अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब की जब से नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजदगी की खबर सामने आई है, उसके बाद से बड़ी मुतज़ाद किस्म की इसके ऊपर आरा भी आ रही हैं, बड़ी ट्वीट्स भी आ रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा जायज़ा लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरी तरफ कुछ कोर्ट के मैटर से जुड़ी एक अहम खबर आई है जी, अहमद नूरानी के भाइयों से मुतालिक। और अब तो आगे लगता है कि कुछ हो भी नहीं पाएगा। ज़ाहिर है ईद के बाद ही अब अदालतें दोबारा खुलेंगी। आज सैटरडे था, कुछ अदालतें खुली थी और लास्ट वर्किंग डे कह सकते हैं आप इसको, फिर संडे है और उसके बाद ऑनवर्ड्स अब बुध या जुमेरात तक ही, ईद के जब छुट्टियां ख़त्म होंगी उसके बाद अदालतें खुलेंगी। तो इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। आज शेख वकास अकरम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई का मौक़िफ़ सामने रखा है। जो धरना अख्तर मेंगल साहब ने दिया है लॉन्ग मार्च के दौरान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक़या हो सकता था खुदा न खास्ता, जो कि नाकाम हुआ है। और बड़े दिनों के बाद एक तस्वीर सामने आई है एक ऐसी शख्सियत की कि जो इतनी हर दिल अजीज़ है कि जब उसकी तस्वीर सामने आई है तो उसके बाद क्या हो रहा है उस तस्वीर के साथ आपको बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। इमरान खान साहब के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजदगी की खबर सामने आई और उसके ऊपर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार, बड़ी सेलिब्रेशंस, और इनके जो कारकुन हैं वो भी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी काफ़ी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए ये इतना ज़बरदस्त एक अवार्ड जो है उसके लिए नामजदगी। इस बात का इतराफ़ है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि इनोसेंट हैं बल्कि अमन के सफ़ीर हैं। तो दूसरी तरफ जाहिर है कि जो आपके मुखालिफ हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ जवाब तो आना था। तो पहले तो थोड़ी खामोशी रही, लेकिन उसके बाद कुछ इस सारे मामले के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये वाकई नामजदगी हुई है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो सारा वो सीक्रेट रखते हैं, खुफिया होता है। तो वो कोई नामजदगी ऑफिशियली तो जारी ही नहीं करते कि ये लोग नामजद हुए हैं। तो अपने तौर पे कोई भी कह दे कि जी मेरी नामजदगी हुई है, तो इससे कैसे कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब की नामजदगी हुई है। दूसरा जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो ये कि जी 31 जनवरी को ये नामजदगियां तो क्लोज हो चुकी हैं, तो अब ये अचानक से मार्च के आखिर में आके नामजदगी के हवाले से इमरान खान साहब की अनाउंसमेंट जो की गई है, तो ये तो अपने आप में तजाद है कि जब नामजदगियां मुकम्मल हो चुकी 31 तक, तो उसके बाद कैसे नामजदगी हो गई। तो इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और फिर तीसरा ये भी कि जी उठाने वाले और ये अनाउंसमेंट करने वाले कौन है। ये लोग तो एक छोटी मोटी पार्टी है नॉर्वे की, तो उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि वीडियो बनाई है और उसके ऊपर सब छलांगे मार रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ एतराज़ात हैं जो इस सारी सूरत हाल के ऊपर किए जा रहे हैं। तो अगर इनको मैं यूं कह लें कि कलेक्ट करके एक इसका वन लाइनर बताऊं तो वो ये कि उन्हें यकीन नहीं है कि ये नामजदगी हुई है। तो जैसे इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नामजदगी हुई है, तो वैसे तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि नामजदगी नहीं हुई है। तो जैसे उस बात पे उनको यकीन है कि नामजदगी हुई है, तो ऐसे ही इस बात पे इनको यकीन है कि नामजदगी नहीं हुई है। हालांकि सबूत दोनों के पास कोई नहीं है, लेकिन जो नामजदगी हुई है ये जो बात कर रहे हैं वो फिर भी अपने डिफेंस में एक वीडियो रखते हैं और उसमें जो नॉर्वेजियन एक पार्टी है पॉलिटिकल, उसके लोग जो है उसकी अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो जब कोई बंदा आके अनाउंसमेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो दैट मीन्स कि कल को ये जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी वाले हैं वो उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने झूठी ये अनाउंसमेंट क्यों की। ऐसे थोड़ी कि मैं भी उठ के कह दूं कि जी ना अब मेरी भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो कोई भी बंदा उठ के कह दे इस तरह। तो जाहिर है कि ये कोई इसके पीछे वजह हो तो फिर ही आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये हुई है, वरना तो वो भी आगे से पूछ सकते हैं कि भाई आप झूठे क्लेम किस तरह से कर रहे हैं। तो एक तो ये इसके डिफेंस में बात हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो ये बात थी कि जी 31 तारीख तक नामजदगी उसके बाद बंद हो गई, तो उसमें ये है कि उसमें बाकायदा अगर आप जाके गूगल पे भी सर्च करें तो बड़ा सामने ही वाजे लिखा हुआ है कि जी 31 तारीख तक नामजदगियां जरूर थी, लेकिन जो कमेटी है उसके पास ये इख्तियार है कि उसके बाद भी अगर वो किसी को रेकमेंड करना चाहें तो उसका नाम लेके आ सकते हैं। और इस सिलसिले में फरवरी के एंड में एक मीटिंग हुई भी है, तो ये उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई लिस्ट हतमी थी और उसके बाद उसमें ऐड नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि अगर वो लिस्ट हतमी हो भी तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि अनाउंसमेंट कभी भी नहीं बताई जा सकती। यानी कि अनाउंसमेंट जिन्होंने की है, नॉमिनेटर्स जो हैं, वो उस वक्त नहीं बोले, उन्होंने 2-3 महीने बाद, मुमकिन है कि वो अगले महीने किसी और के बारे में भी खबर आ जाए कि जी फलां भी नामजद हुआ है।
کوئی اور بھی کسی بھی ملک کا کوئی بھی اور شخص جو ہے وہ بھی نامزد ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی اس وقت خبر سامنے نہیں آئی 31 جنوری کو تو نامزدگیاں بند ہو گئی تھی، تو یہ کوئی اتنا بہت ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے. اور تیسری جو بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ پارٹی ہے، تو وہ اصل میں جو کمیٹی ہے نوبیل پرائز کی وہ بیسیکلی نارویجین کمیٹی ہی ہے، وہیں پہ ان کا ایک پورا پروسیس ہے، اور انہی کے ان کا کلیم یہ ہے کہ انہی کے ایک نامینیٹر جو ہے اس کمیٹی کے اس نے کنفرم کیا ہے، تو جس کے بعد ان لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ اب ان کا کلیم ہے. تو بہرحال یہ کوئی ایسی حیرت انگیز بات بھی نہیں، ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی پہلے 2019 میں نامزدگی ہو چکی ہے. تو یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ اس کے اوپر اس قدر حیرت یا اس قدر انکاری کیوں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ایک جی کہانی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ نامزدگی ہوئی ہے، اگر یہ نامزدگی نہیں بھی ہوئی، یہ انعام ملتا ہے، یہ انعام نہیں بھی ملتا، زیادہ چانسز ہے کہ نہیں بھی ملے گا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو بڑے بڑے انعامات ہیں اس کے پیچھے بھی اب پوری لابنگ ہے، پورے مفادات ہیں ویسٹ کے، اور اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ انعام عمران خان صاحب کو ملے، چانسز بالکل ہی اس کے کم ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ نامزدگی ہونا یہ بھی اعزاز کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی جو یہ والی پوری ایک تصویر ہے جو آپ بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ کرپٹ ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں، اس کو یہ ایگزیکٹ پہنچاتی ہے بیسیکلی چیز کہ جناب ایسا نہیں ہے، دنیا ان کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے اور انداز سے دیکھتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر ایک چیز ہے. باقی پی ٹی آئی کے کارکن تو آج بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی نامزدگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس بات کو چھوڑیں، اس سے کوئی عمران خان کی رہائی سامنے نہیں آئے گی. ہمیں کوئی نیا لالی پاپ نہ ہر وقت دیا کریں، کبھی آکسفورڈ کا چانسلر اور کبھی کچھ. بات یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے لاہ عمل دیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اب پریشر جو ہے میرا خیال ہے کہ عید تک تو کسی نہ کسی طرح کارکنوں نے برداشت کرنا ہے، لیکن عید کے بعد جو لیڈرشپ ہے اس کو ایمنس پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے، گراؤنڈ ورکرز کی طرف سے برداشت کرنا پڑے گا، اور ان کو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں حتمی لاہ عمل دینا پڑے گا. اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب اس کے اوپر ان کو مشاورت کرنی پڑے گی اور کسی نہ کسی اسٹریٹجی کی طرف یہ لوگ جائیں گے اور اناؤنس بھی کریں گے، ورنہ تو کارکن ان کا خاصا جینا مشکل کر دیں گے. تو ان کے ساتھ پھر ہوگی ڈبل طریقے سے بری، کیونکہ ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر تو ہیں ہی، وہ بھی ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی اور کسی پہ بس نہیں چلے گا تو وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر تو غصہ نکال ہی رہے. تو یہ بیچارے دونوں طرف سے ہی پس رہے ہوں گے، تو انہیں کچھ نہ کچھ لاہ عمل تو دینا پڑے گا. آج شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اچھی بات یہ کہ کافی دنوں سے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے حوالے سے کوئی جو لیڈرشپ ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہی، آواز نہیں اٹھا رہی. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک ہفتہ پہلے بھی اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اب انہوں نے ایک دفعہ پھر سے آواز اٹھائی ہے. ان کے 4-5 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جن کو اٹھایا گیا اور کہیں پیش نہیں کیا گیا. حیدر سعید کو تو چلیے پیش کم از کم کر دیا گیا تھا، اب ان کو تو آگے جیل بھی بھیجا گیا، لیکن وہ کم از کم سامنے ہیں. لیکن یہ جو مسنگ پرسن بنائے گئے ہیں یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 4-5 لڑکے ہیں جن کو بھی ریسنٹلی اغوا کیا گیا، لیکن ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ہے. اور ان کے بھی کیسز ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے اوپر ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی تیزی سے عمل درآمد کرتی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ بیچارے ابھی تک لاپتہ بھی ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی خبر بھی نہیں ہے. تو آج شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ انہیں عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا. بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ ہے نہیں، اس لیے پیش نہیں کیا جا رہا. حیدر سعید کی تو پھر بھی انہیں کوئی ملا کے ایک ٹویٹ مل گئی تھی کہ چلو جس کے اوپر آپ نے پیکا کے تحت مقدمہ درج کر لیا، لیکن ان کی ایسی بھی کوئی ٹویٹ نہیں ہے، وہ کوئی بہت نون فیسز بھی نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے اکاؤنٹ بھی نہیں ہیں ان کے، اور نہ ان کی طرف سے کوئی خاص ایسی چیز شیئر ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی مقدمہ بنایا جا سکے. تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک میسج دینا ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے اٹھایا جا سکتا ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ صرف ایک خوف پھیلانا اس کا مقصد ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، جیسے باقی کچھ لوگوں کو پیش کیا ہے. تو جہاں پر آپ عدالت میں پیش نہیں کرتے وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ صرف ہراساں کرنا ہی ہو سکتا ہے. تو آج شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ جی ان کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ملاقات نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی تنقید کی اور کہا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ اس معاملے پر اگر عمل درآمد نہیں کرا سکتے اپنے فیصلوں کے اوپر تو پھر اس سے بہتر عدالتوں کو تالا لگا دیں. اور انہوں نے اعلان کیا کہ فرسٹ ورکنگ ڈے کو ہی جو عید کے بعد جیسی عدالت کھلیں گی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے
जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी जाएगी। तो जाहिर है जो लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो तो पीटीआई अवेल करने की कोशिश करेगी। ये अलग बात है कि इन चीज़ों का अब कोई हासिल हुसूल नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, और जिस तरह से निज़ाम चाहता है अदालतों को उसी तरीके से हम देखते हैं अदालतें परफॉर्म कर रही होती हैं। अब जी आ जाते हैं कि अहमद नूरानी के भाइयों से मुतालिक क्या खबर है जी। तो 7 अप्रैल तक इनकी जो केस की समाअत है मुलतवी की गई है आफ्टर ईद, और ठीक ठाक ही मतलब लेट 10 दिन का टाइम दे दिया गया इदारों को। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है, और उनकी बूढ़ी वालदा जो है वो क्या ईद मनाएंगी और किस तरह उनका ये 10 दिन का वक्त गुजरेगा। ये अब कोई जवाब अगर दे सकता है तो हिम्मत करे और आगे जवाब दे। आज अख्तर मेंगल साहब की तरफ से जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले हुए हैं वर्ड से, और अब ये लॉन्ग मार्च जो था वो मस्तूंग में था रात को। फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने वहीं पर ये अनाउंसमेंट की थी कि वहीं पर वो धरना दे रहे हैं, और ये धरने का अनाउंसमेंट होने के बाद यहाँ पर कुछ कशीदगी भी हुई और फोर्सेस की तरफ से कुछ शेलिंग भी की गई, और शायद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये अख्तर मेंगल साहब का क्लेम है कि कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, और उसके बाद यहाँ से कोशिश की गई कि लोगों को मुंतशिर किया जाए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये धरना जारी था। इसी दौरान आज सुबह ये खबर आई है कि एक खुदकुश हमला आवर जो है यहाँ से पकड़ा गया है, और उसने खुद को धमाके से उड़ा भी लिया। यानी हमला तो उसने करना था और धमाके से उड़ाना ही था, लेकिन उससे पहले ही जब वो मशकूक नजर आया तो उसकी तलाशी ली। तलाशी लेते हुए वो भागा, भागते हुए उसने खुद को उड़ा लिया, और इसके पीछे जो 2 लोग आए उन्होंने वो भी थोड़े से जख्मी हुए और उस शख्स ने भी खुद को उड़ा लिया। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अख्तर मेंगल साहब को ये अटैक करने के लिए आ रहा था, धरने के अंदर ये जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये आइडेंटिफाई हो गया, जिसकी वजह से बचत हो सकी। तो ये अफसोसनाक बहुत मरहला हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि इसमें बचत हुई है। लेकिन ये कि अख्तर मेंगल साहब की तरफ से ये कहा गया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तो सनाउल्लाह जो बलोच हैं उन्होंने भी इस धरने को ज्वाइन किया है, पीटीआई की भी इसको हिमायत हासिल है, और फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जलसे जुलूस, एहतजाज, रैलियाँ, मुजाहरे भी जारी हैं, और ख़वातीन बड़ी तादाद में निकल रही हैं हैरत अंगेज़ तौर पर। तो बलूचिस्तान की जो कशीदगी है वो बरकरार है फ़िलहाल, और इस सिलसिले में अभी तक कोई रियासत की तरफ से स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही कि वो क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर, किस तरह इनको डील करना है। ये जो लॉन्ग मार्च है इसको कोयटा तक आना है, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि बज़ाहिर तो अब ईद के दिन आ रहे हैं, और ये जो मुजाहिरीन हैं ये तो लग रहा है कि ईद के दिन भी यहीं पर धरने में गुजारेंगे, क्योंकि इनकी रिहाई है, इनका मुतालबा है कि जो रिहाई है इनकी बच्चियों की, मारंग बलोच की, समीदीन बलोच की, वो यकीनी बनाई जाए। उसके अलावा ये पीछे नहीं हटेंगे। तो अब फिलहाल तक तो ऐसा कोई इरादा रियासत का नजर नहीं आ रहा। आगे देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होगा। आखिर में जी काजी साहब की एक तस्वीर सामने आई है, काजी फायज ईसा साहब की एक तस्वीर सामने आई है, और उसमें काफ़ी वो चेंज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े छोटे छोटे से बाल कटवा लिए हैं और बिल्कुल हुलिया जो उनका बदला बदला सा लग रहा है, और बड़े अरसे बाद वो मंजर आम पर आए, वरना तो ऐसा लग रहा है कहीं दुनिया से गायब ही हो गए हैं। तो ये तस्वीर जैसे ही उनकी सोशल मीडिया पर सामने आई है, उसके ऊपर फिर काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, और लोगों का ख्याल है कि ये इन्होंने इसीलिए अपना हुलिया चेंज किया है कि ताकि जब ये बाहर निकलें तो लोग फौरी तौर पर इनको पहचानने से कासिर रहें, क्योंकि इनको इस बात का शक है, डर है कि अगर ये बाहर निकलेंगे लोग इन्हें पहचानेंगे तो फिर इनके साथ वही सलूक होगा जो ये डिज़र्व करते हैं, और लोग आवाज़ें कसेंगे, इनको बुरा भला कहेंगे, इन पर तनकीद करेंगे। तो ये समझते हैं कि शायद इस तरह से कुछ हम चेंज करके अपना अगर भेस जाएंगे बाहर तो शायद हम उस तरह से पहचान में ना आए। तो हैं तो ये बैरून मुल्क ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है बैरून मुल्क भी जो पाकिस्तानी मौजूद है वो भी उनसे किस कदर नफरत करते हैं वो आपको पता ही है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वाकई इस हुलिया तब्दील करने के पीछे यही वजह है या कोई और वजह है। बाज़-औक़ात वैसे भी इंसान अपना कुछ गेटअप चेंज कर लेता है, तो ये तो अभी वाज़ेह तौर पर नहीं पता चल सका। लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि जैसे ही उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई उसके बाद उनके साथ वही हुआ कि लोग जिस अंदाज से उनसे नफरत का इजहार करते हैं, मैं हैरान होती हूँ। और ये बेसिकली एक मैसेज है जो अभी के लोग मौजूद हैं ना, सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और सिस्टम के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, ये उनके लिए भी एक पैगाम है कि ये देखिए, अभी मुझे तो नहीं पता कि वो बचने के लिए लोगों से ऐसा किया ही नहीं, लेकिन बच वो फिर भी नहीं पा रहे। जहां उनकी तस्वीर भी सामने आई है तो लोग उसके ऊपर भी लानतें भेजने से बाज नहीं आ रहे, और उसके ऊपर भी लोग किस कदर उनको गालम गलोच कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, गुस्से और नफरत का इजहार कर रहे हैं। तो क्या आप कमाते हैं जब आप वक्ती फायदे के लिए कोई इस किस्म की हरकतें करते हैं, जुल्म का शिकार करते हैं लोगों को, और जालिम का हाथ बनते हैं, उसका पाँव बनते हैं, उसका बाजू बनते हैं, तो आप बेसिकली अपने लिए क्या कमा रहे हैं?
اپنے لیے تو آپ صرف نفرت کما رہے ہیں. ایک تو جواب دہی ہے جو اگلے جہان میں جا کے آپ نے دینی ہے, جواب دہی تو ہونی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آپ بیسکلی یہاں پر بھی اس دنیا میں بھی کس قدر نفرت کا شکار ہو رہے ہیں لوگوں کی. اور یہیں پہ آپ کے لیے یہ کیا تھوڑا عذاب ہے کہ آپ باہر کھلے عام گھوم پھر نہیں سکتے. باہر آپ یقین کیجئے جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جیسا میرے جیسا عام بندہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے, مطلب میں تو کہیں پہ کوئی اسٹرگل میں میں نہیں سمجھتی کہ میرا کوئی کردار ہے, لیکن میں اگر 4 لوگوں میں چلی جاتی ہوں تو آپ یقین کریں میں حیران ہو جاتی ہوں کہ لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہم تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے, لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ لوگ جو باہر نکلتے ہیں بچ بچا کے اور سوچتے ہیں کہ یار ہمیں لوگ اس طرح نہ کہیں, ان کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ یار ہم نے کیا کمایا ہے. حیرت کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک میں رہ نہیں سکتے, یہ آپ کی ٹوٹل کمائی ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں ڈنڈے پتھر لے کے آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. اور باہر کے ملکوں میں بھی آپ اس طرح چھپ چھپا کے رہنے پہ مجبور ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی اپنا بندہ دیکھ کے پہچان نہ لے. یہ آپ نے جو ہے نفرت کمائی ہے. لیکن پھر بھی جو اس موجودہ رجیم کے لوگ ہیں وہ پھر بھی اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے کہ کوئی اس سے سبق سیکھ لیں گے کہ جناب ہم کوئی ظلم کا ہاتھ روک لیں. بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.